गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे सक्सेसफुली, जो हम लोगों ने पिछली लास्ट क्लास में पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बहुत सारी बातें थी, हम लोगों ने उनको डिस्कस किया वहां पर बहुत अच्छी तरीके से। और जो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, तो थोड़ा मैं स्ट्रेस साइकिल के बारे में फिर से आपको रिकैप करा दे रहा हूँ, जितना आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अदरवाइज यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपके। तो स्ट्रेस साइकिल हमने बताया था कि जो स्ट्रेस साइकिल है वो क्या है, साइक्लिक चेंज है। किसके अंदर? तो आप बोलोगे नॉन प्राइमेट जो फीमेल मैमल्स हैं उनके अंदर। तो यहां पर अगर हम बात करें स्ट्रेस साइकिल की, तो स्ट्रेस साइकिल में आप बोलोगे बच्चा ये क्या है, जो है एक ऐसा साइकिल है जो साइक्लिक चेंजेस हैं, ऐसे साइक्लिक चेंजेस हैं किसके अंदर? नॉन प्राइमेट मैमल्स के अंदर। तो नॉन प्राइमेट्स फीमेल्स मैमल जो है उनमें स्ट्रेस साइकिल पाया जाता है, ठीक है। फिर यहां पर आप देखोगे कोई भी जो है मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है एंड ऑफ द साइकिल। अगर इन साइक्लिक चेंज के एंड की बात करो, आप लास्ट में बात करो, तो देयर इज नो, क्या बोलोगे आप? देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। तो यहां पर कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं देखने को मिलेगा एंड ऑफ साइकिल के, यानी कि कोई भी यहां पर एंडोमेट्रियम का स्लगिंग नहीं होगा, कोई भी किसी भी तरीके की ब्लीडिंग नहीं होगी। और जो आप बोलोगे जैसे कि मैमल्स में जब आप बात कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो वहां पर मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा था मेंसेस साइकिल में, लेकिन यहाँ पर एज सच कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो ईस्ट्रोजन का लेवल होता है बच्चों, जो फीमेल्स होती है उनमें ईस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और जब ये लेवल बहुत ज्यादा ब्लड में हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेक्स अर्ज, मतलब सेक्स करने की एक बहुत जो है स्ट्रॉन्ग डिजायर एक तरीके से फीमेल्स के अंदर आती है, और ये एस्ट्रोजन की वजह से आती है। और यहां इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पीरियड ऑफ हीट। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? पीरियड ऑफ हीट। तो पीरियड ऑफ हीट बोलते हैं इसको इसीलिए, ठीक है। क्लियर है? तो ये सारी बातें देखने को मिलेंगी आपको। अब देखिए स्ट्रेस साइकिल के अकॉर्डिंग अगर आप इस तरीके के मैमल्स की बात करोगे जिनमें स्ट्रेस साइकिल प्रेजेंट होती है, तो उनमें दो तरीके के इंडिविजुअल्स होते हैं। एक होते हैं मोनोस्ट्रेस, समझिएगा इस बात को। हालांकि इतना सारा आपसे पूछेगा नहीं, आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। मोनोस्ट्रेस जो होते हैं वो केवल जो ब्रीडिंग पीरियड होता है, जो ब्रीडिंग पीरियड होता है उसमें एक बार साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि एक ब्रीडिंग पीरियड में, आप बोलोगे एक ब्रीडिंग पीरियड में क्या होगा बच्चों? केवल एक साइकिल होगी, एक ब्रीडिंग पीरियड में एक साइकिल। अब एग्जांपल देखिए इनके। एग्जांपल्स की जब आप बात करोगे तो एक लंबी सी फेरिस्त है, इनकी लिस्ट है, जिनको आप बोलोगे फॉक्स, डियर, बैट, एटसेट्रा। तो इन सब में आप बोलोगे एक ब्रीडिंग सीजन में केवल एक बार जो है ये स्ट्रेस साइकिल देखने को मिलेगी। दूसरा देखते हैं बच्चों, मोनोस्ट्रेस के बाद में जो दूसरा है उसको आप बोलोगे पॉलीस्ट्रेस। पॉलीस्ट्रेस के केस में, यानी कि पॉली मतलब मैनी, तो एक जो है ब्रीडिंग सीजन में कई स्ट्रेस साइकिल का रिकरेंस होना क्या कहलाएगा? पॉलीस्ट्रेस इंडिविजुअल कहलाएगा। यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जिनके केस में एक ही ब्रीडिंग सीजन में बहुत सारी क्या है स्ट्रेस साइकिल प्रेजेंट हो रही, उनको आप क्या बोलोगे? पॉलीस्ट्रेस। तो यहां पर लिख लेंगे क्या लिखेंगे? रिकरेंस ऑफ स्ट्रेस साइकिल। क्या बोलेंगे बच्चों? रिकरेंस ऑफ स्ट्रेस साइकिल ड्यूरिंग द ब्रीडिंग पीरियड या ब्रीडिंग सीजन में बार बार जो है रिकरेंस होना स्ट्रेस साइकिल का क्या कहलाएगा? ऐसे इंडिविजुअल क्या कहलाएंगे?
पॉलीइस्टरस इंडिविजुअल कहलाएंगे। चलिए इनके एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। तो माउस, स्क्वायरल, काऊ, शीप, पिग, हॉर्स। ठीक है, तो ये कई सारे एग्जांपल मैंने बता दिए, आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। ठीक है, लेकिन स्टेरोसाइकिल मोटा मोटा आप ब्रेन में अपने रखिएगा कि क्या है, क्यों होता है, किसमें होता है, ये थोड़े एग्जांपल्स हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ओवुलेटर की। ठीक है, तो ओवुलेटर में बच्चों आप बात करोगे, ओवुलेटर कितने तरीके के होते हैं, क्योंकि ओवुलेशन हम लोग ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर हम लोग एक और बात डिस्कस कर लेंगे, वो क्या है, ओवुलेटर। तो देखिए, एक जो ओवुलेटर होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में आप बोलोगे एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, तो आपका फेवरेट एग्जाम्पल ह्यूमन, जो प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स में जैसे ह्यूमन आते हैं ना, तो उसमें आप बोलोगे स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, आप समझ ही रहे हो। सक्सेसफुली हर मंथ में आफ्टर द प्यूबर्टी क्या होगा, वहां पर एक एक ओवम मैच्योर होगा, ग्राफिन फॉलिकल से ओवुलेट कर दिया जाएगा, क्या आपका जो सेकेंडरी ओसाइट है। उसके बाद बोलते हैं इंड्यूस्ड। कुछ इंड्यूस्ड ओवुलेटर भी होते हैं। इंड्यूस्ड जैसे जब पॉपुलेशन करेंगे तभी वो उसके बाद में ओवुलेशन करेंगे, जैसे पॉपुलेशन करेंगे वैसे ही ओवुलेट कर देंगे, तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी वहां पर बहुत ज्यादा होते हैं। तो रैबिट और कैट ये इंड्यूस्ड हो जाते हैं। फिर सीजनल। सीजनल में बच्चों आप क्या बोलोगे कि सर ऐसे इंडिविजुअल जैसे फ्रॉग जैसे हैं आपके, तो फ्रॉग में आप बोलोगे ये सीजनल होते हैं। तो एक पर्टिकुलर जैसे बरसात के टाइम पे, बारिश के समय में, तो उस समय क्या होगा, फ्रॉग का ब्रीडिंग पीरियड होगा, तो उस समय ही वो ओवुलेट करेंगे, अदरवाइज ओवुलेट ही नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें हम लोगों ने बहुत सिंपलीफाई करके सीख लिया पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं, और वो क्या है, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। तो अब धीरे धीरे हम दूसरे फेज में जा रहे हैं। अब यहाँ पर फिजियोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, तो देखते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होगा बच्चों, वो सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपसे, कहां प्रेजेंट होगा, और उसमें एनसीईआरटी बोलती है, जो मेन पैराग्राफ है उसमें बोलती है कि ये एम्पुला में प्रेजेंट होगा। कहां बोलता है? एम्पुला में। तो एम्पुला जो फीमेल का था, फीमेल का जो एम्पुला था फैलोपियन ट्यूब का, अगर आपको याद हो, जब मैंने एनाटॉमी पढ़ाया था आपको, फैलोपियन ट्यूब, तो वहां पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बच्चों बनाया था मैंने, ये वाला। तो ये आगे जाके ये सिम्बियोटिक फनल मैंने बना दी थी ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया था ओवरीज, और यहाँ से ओवम निकल रहा था, और ओवम रिलीज होने के बाद बच्चों ये कहाँ जा रहा था, यहाँ पर आ रहा था। और यहाँ पर जो ये एम्पुला वाला रीजन था, एम्पुला जो रीजन था, यहीं पर क्या हो रहा था, स्पर्म्स आके क्या कर रहे थे, इसको यहाँ से स्पर्म्स आ रहे थे ट्रेवल करके, और स्पर्म्स जो है आके इसको क्या कर रहे थे, फर्टिलाइज कर रहे थे ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो इसी को हम फर्टिलाइजेशन बोल रहे थे। तो एक तो आपका हो गया कि फर्टिलाइजेशन कहाँ प्रेजेंट होता है, एम्पुला में। दूसरा आप देखिए एनसीईआरटी का जब आप समरी देखोगे, जब आप बात करोगे समरी की, तो समरी में आपको लिखा हुआ मिलेगा वहां पर, वो बोलते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है वो एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन जो होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। तो समझिएगा बात को आप लोग, देखिए क्या कहना चाह रहा है एनसीईआरटी। इसमें थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हम एग्जैक्ट आंसर क्या करें, दोनों ऑप्शन आ गए तो क्या करेंगे। ऐसा नहीं होगा, अगर क्वेश्चन डिजाइन होगा तो आप एम्पुला करिएगा, क्योंकि ये मेन स्ट्रीमलाइन में एम्पुला